इमेजिन करो, तुम किसी इंसान से मिलते हो। वो तुमसे बहुत पोलाइटली बात करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, तुम्हारी हर बात ध्यान से सुनता है, और धीरे धीरे तुम उसकी बात मानने लगते हो, उसकी एडवाइस फॉलो करने लगते हो। उसके बिना डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। और एक दिन तुम रियलाइज करते हो, तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले रहे, कोई और ले रहा है। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें पता भी नहीं चला कब तुम कंट्रोल हो गए। इसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। आज की वीडियो में तुम जानोगे डार्क साइकोलॉजी क्या होती है, लोग कैसे तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जो लोग इस नॉलेज को समझ जाते हैं, उन्हें कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आज हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी। पार्ट 1, डार्क साइकोलॉजी क्या होती है। डार्क साइकोलॉजी सिंपल वर्ड्स में माइंड कंट्रोल का इलीगल वर्जन है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। ह्यूमन ब्रेन प्रेडिक्टेबल होता है, और कुछ लोग इस प्रेडिक्टेबिलिटी का उसे करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए। ये लोग तुम्हारी इमोशंस यूज करते हैं, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज यूज करते हैं, तुम्हारी वीकनेसेस यूज करते हैं, और धीरे धीरे तुम्हें कंट्रोल कर लेते हैं। और स्कैरी पार्ट ये है, ये सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं करते, कभी कभी फ्रेंड्स, पार्टनर्स, बॉस, कोलीग्स, सब उसे करते हैं, कभी नोइंगली, कभी अननोइंगली। पार्ट 2, टेक्निक -1, लव बॉम्बिंग। सबसे कॉमन टेक्निक है लव बॉम्बिंग। स्टार्टिंग में कोई इंसान तुम्हें एक्सेसिव अटेंशन देता है, तुम बहुत स्पेशल हो, मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा, तुम अलग हो सबसे, तुम्हें स्पेशल फील कराया जाता है, तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, तुम एडिक्टेड हो जाते हो उस इंसान से। फिर सडनली वो इंसान चेंज हो जाता है, अटेंशन कम हो जाता है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और तुम उसका अटेंशन वापस पाने के लिए कुछ भी करने लगते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम इमोशनली हुक्ड हो चुके हो। पार्ट 3, टेक्निक 2, गैसलाइटिंग। ये सबसे डेंजरस टेक्निक है। गैसलाइटिंग का मतलब होता है तुम्हें तुम्हारी ओन रियलिटी पर डाउट करवाना। एग्जाम्पल, तुम कहते हो कल तुमने मुझे इग्नोर किया, वो कहता है नहीं, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। फिर रिपीट होता है बार बार। धीरे धीरे तुम अपने माइंड पर डाउट करने लगते हो। तुम सोचते हो शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है, और जब तुम अपने माइंड पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हो, तुम इजी टारगेट बन जाते हो। पार्ट 4, टेक्निक नंबर 3, साइलेंस ट्रीटमेंट। सबसे पेनफुल पनिशमेंट क्या होती है? साइलेंस। जब कोई इंसान सडनली तुमसे बात करना बंद कर देता है, तुम्हारा ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है, क्योंकि ह्यूमंस रिजेक्शन से डरते हैं। तुम ओवरथिंक करते हो, तुम अपॉलॉजी देते हो इवन व्हेन इट्स नॉट योर फॉल्ट, और धीरे धीरे वो इंसान पावर गेन करता है और तुम लूज कर देते हो। पार्ट 5, टेक्निक 4, क्रिएटिंग डिपेंडेंसी। मैनिपुलेटर्स तुम्हें इंडिपेंडेंट नहीं बनते, वो तुम्हें डिपेंडेंट बनते हैं। वो हेल्प करते हैं हर सिचुएशन में, तुम्हारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, तुम्हारी लाइफ इजी बनते हैं, और धीरे धीरे तुम उनके बिना फंक्शन नहीं कर पाते। और जब तुम डिपेंडेंट हो जाते हो, वो कंट्रोल ले लेते हैं। पार्ट 6, वाई पीपल यूज डार्क साइकोलॉजी। सिंपल आंसर, पावर, कंट्रोल, ईगो। कुछ लोग पावरफुल फील करना चाहते हैं, कुछ लोग इनसिक्योर होते हैं, कुछ लोग नेचुरली मैनिपुलेटिव होते हैं, उन्हें कंट्रोल पसंद होता है। फाइनल पार्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सबसे पावरफुल वेपन क्या है? अवेयरनेस। जब तुम अवेयर हो जाते हो, मैनिपुलेशन काम करना बंद कर देता है। रूल्स याद रखो। रूल 1, जल्दी इमोशनली अटैच्ड मत हो। रूल 2, अपने डिसीजंस खुद लो। रूल 3, जो लोग तुम्हें कंफ्यूज करते हैं उनसे डिस्टेंस रखो। रूल 4, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, नेवर गिव एनीवन फुल कंट्रोल ओवर योर माइंड। रियल पावर मसल्स में नहीं होती, रियल पावर माइंड में होती है।